आपकी जमहूरियत का ये हाल है कि आपको हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको रूलिंग आप दे रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग ना करें। सो कॉल्ड जमहूरियत है, मेरा लीडर उसको कह देना हक में रखे। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यास्मीन राशिदा जो कैंसर की पेशेंट है, हमारे लोगों को जेलों में डाल के फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे रवैये क्यों सख्त है। इत्तेफाक के साथ इमरान खान को वोट दिया, नजरियाती लोगों को वोट दिया, इस ऐवान में भेजा, लेकिन उसी रूलिंग एलीट क्लास ने उन लोगों को इस ईवान से बाहर किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक ब्रांड है, बल्कि ब्रांड है नहीं ब्रांड बन चुका है। इमरान खान जो हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। वो अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए आज कैद में है, लेकिन वो आज़ाद है ना। आज भी लोगों के दिल में नक्श है। मैं आपकी याद दिहानी के लिए, इमरान खान एक नजरिया है, कोई इस नजरिए को नहीं निकाल सकता, लेकिन हम आपको इन चीजों के पीछे छुपने नहीं देंगे। इमरान खान को रिहा नहीं करोगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप सब ने मेरी सिफारिश करनी है कि मैं भी एक दिन उस चेयर के ऊपर बैठ जाऊं, फिर मैं देखूंगा कि कोई तकरीर कैसे करता है। और आपको फॉर्म 47 की जरूरत पड़ी है इधर लाने के लिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनकलाब जो है, शाइस्ता लफ्ज बोले खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। शाहिद खटक पर तशद्दुद के बाद जब टांग टूट गई थी, उसके बाद असम्बली में पहली तूफ़ानी तकरीर। शाहिद खटक ने हुकूमत के पसीने छुड़ा कर रख दिए। शाहिद खटक ने कहा कि इमरान खान और उसकी बहनों पर जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा है। जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो हम पर तशद्दुद किया जाता है। स्पीकर, जब हमारी हुकूमत आएगी तो इन लोगों की चीखें निकलेंगी। आप लिख कर रख लें, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। रहमान इया कना बदवैया कनस्ताइन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी जमहूरियत का ये हाल है कि आपको हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको रूलिंग आप दे रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग ना करें। बुनियादी तौर पे इस ईवान की और आपकी इस चेयर की ये हैसियत बनी है कि ऊपर जो रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं, हमारे जितने भी इधर मेंबरान थे जिन्होंने तकारीर की, सब के तकरीर सेंसर आधे से ज्यादा कट कुट कर दिए हैं। तो ये तो आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत है। इनके पास मंशूर है ना, इनके पास नजरिया है ना, इनके पास कौम को देने के लिए कोई चीज है। और सबसे बढ़ के जो ताजुब की बात है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझते हैं। ये ऐसे तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये हुकूमत के खिलाफ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनकलाब जो है, शाइस्ता लफ्ज बोले खटक साहब। जी अब जी खटक साहब का माइक ऑर्डर नहीं दिया। हमारे बारी पर आपको रूल्स याद आ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर बात करें ना, इसमें रूल्स की क्या बात है खटक साहब? कंप्लीट करने दें। आप उधर से फरीक नहीं, इस तरह नहीं आपको इजाजत दी जाएगी। नहीं, फिर एक आपका हर जुमले में अगर जो गलत लफ्ज होगा हम एक्सपेंस करेंगे। खटक साहब का माइक खोलें। नहीं, किसी और को डिस्टर्ब किया है हमने? देखिए ना, बात ऐसी ना इस तरह कबूल नहीं है। अभी इधर इनकी जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, मेरा लीडर उसको कह देना हक में रखे। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यास्मीन राशिदा जो कैंसर की पेशेंट है, हमारे लोगों को जेलों में डाल के फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे रवैये क्यों सख्त है। जिस तरीके से आप हमारे लीडर के साथ उसको कह देना हक में रखा हुआ है। और जी बात करते हैं, मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात आपकी, बैठ जाओ यार। और हम आपको जानते हैं, आप जितने इसका हमें पता है, आप हमें ना बताएं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बार मुझे कंप्लीट करने दें। दोबारा मुझे कंप्लीट करने दें। चुनाव सही रखें, शाइस्ता तकरीर करें। अच्छा, शाइस्ता की आप गवर्नमेंट की बजट पे तनकीद करें। अल्फाज के चुनाव बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनकलाब नजरियाती लोग लाते हैं। नजरियाती लोग जिनके पास विजन होता है, जिनके पास वेल होता है, लेकिन इधर हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक रूलिंग एलीट जिनका काम यह है कि वो हमेशा से नजरियाती लोगों को बाहर करते हैं। इस तरह डिसलॉयल इस मुल्क के ऊपर ये लोग मुसलत करते हैं। 8 फरवरी को इत्तेफाक के साथ इमरान खान को वोट दिया, नजरियाती लोगों को वोट दिया, इस ऐवान में भेजा, लेकिन उसी रूलिंग एलीट क्लास ने
उन लोगों को इस ईवान से बाहर किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक ब्रांड है, बल्कि ब्रांड है नहीं, ब्रांड बन चुका है। इमरान खान जो हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। वो अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए आज कैद में है, लेकिन वो आज़ाद है। अभी खटक साहब, एक गैर शाइस्ता आपका अल्फाज आया, आपका मैं माइक बंद कर दूंगा माजरत के साथ। ये खटक साहब का माइक खोले। अगर आप मेरा माइक बंद करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन तारीख लिखी जा रही है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं नहीं करना चाहता। मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो, बल्कि एक मैं मिसाल देता हूं आपको। एक यूनानी फिलोसोफर जिसका नाम सुकरात था, जिसको आज भी तारीख याद करती है। सुकरात, उसके ऊपर भी यही इल्जाम था कि आपने नौजवानों को शऊर दिया। तो उस वक्त के काजी या जो जजेस थे, उन्होंने बुलाया कि या अपने नजरियात से पीछे हट जाओ, या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, या हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। लेकिन सुकरात ने वो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने वो अपने नजरियात से पीछे नहीं हटा। तो आज इमरान खान साहब जो है वो सुकरात की याद ताज़ा कर रहे हैं, अपने नजरियात से एक इंच पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपने नजरियात के ऊपर डटा हुआ है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, नजरिए को कोई नहीं मिटा सकता। जिन जजेस ने सुकरात को मरवाया था, उनका नाम आज किसी को भी पता नहीं है, लेकिन सुकरात का नजरिया, सुकरात का नाम आज भी लोगों के दिल में नक्श है। मैं आपकी याद दिहानी के लिए, इमरान खान एक नजरिया है, कोई इस नजरिए को नहीं निकाल सकता। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वो अपना मंशूर देती हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो नौजवानों के लिए हम ये करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको रोजगार के मौके देंगे। अगर हम इक़्तिदार में आए तो किसान को रिलीफ देंगे, या जो हमारे मजदूर अफराद हैं या हमारे ख़वातीन हैं, उनके लिए हम ये करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने अभी यहाँ पे जितने बैठे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मेंबरान हैं, आप उनसे पूछें। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में हमने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 50 लाख घरों का वादा किया, विजन दिया, रोड मैप दिया कि कौन आगे कैसे जाएगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को हमने रोड मैप दिया। आपको फॉर्म 47 की जरूरत पड़ी है तो लाने के लिए। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। शाहिद खट्टक ने कौमी असम्बली पहुंचते ही तूफान खड़ा कर दिया। शाहिद खट्टक ने कहा कि कौन सा ऐसा जुल्म है जो हमारी पार्टी और हमारे लीडर के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को अडियाला के बाहर किस बेरहमी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया।